विवान आगे बढ़ा और प्रिया को एक बार फिर अपनी गोद में उठा लिया। प्रिया ने भी अपनी बाहें विवान की गर्दन में लपेट ली। प्रिया की यह हरकत देखकर कबीर की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। उसकी जलती हुई नजरें प्रिया के हाथों पर टिक गईं, जो उसने विवान की गर्दन पर लपेटे थे। विवान प्रिया को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कबीर की जलती निगाहें उनका पीछा करते हुए उसी गेट की ओर देख रही थीं, जहां से अभी विवान और प्रिया बाहर निकले थे। दादी की तपीस भरी निगाहें कबीर पर पड़ी तो उसने अपना ध्यान दादी की ओर मोड़ लिया, जो उसे ही देख रही थी। दादी अपनी जगह से उठी और कबीर के पास आकर बोली, क्या देख रहे हो? दादी के सवाल पर कबीर ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर कहा, कुछ नहीं दादी। कबीर ने बात टालने के लिए दादी से पूछा, आपने इंजेक्शन का मना क्यों किया? ये उसके लिए जरूरी है? दादी ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, वो ऐसे इंजेक्शन कभी नहीं लगवाएंगी। तुम्हें उसे नींद में ही इंजेक्शन लगाना होगा, वरना वो रो रो कर पूरे घर को उठा देगी। दादी हंसते हुए बोली। दादी की बात सुनकर कबीर की आंखों में चमक आ गई। दादी और कबीर यूं ही बातें करते रहे। कुछ समय बाद दादी अपनी जगह से उठी और बोली, अब मैं भी चलती हूँ, तुम प्रिया को इंजेक्शन लगा देना। उसका कमरा विवान के पास ही है। कबीर ने सिर हिलाकर हामी भर दी और दादी अपने कमरे की ओर चली गई। इधर विवान प्रिया को उसके कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, कितनी खाती है तू? मोटी पिद्दी सी दिखती थी, पर कितनी भारी हो गई है, मेरे हाथ दुख रहे हैं। प्रिया ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा, मेरे और मोती, तुम हो मोटा भालू। खुद तो खा खा कर सांड हो रहे हो और मुझे बोल रहे हो। मैंने तुम्हें उठाने को नहीं कहा था, तुम ही बार बार मुझे उठा रहे हो। भाई, किसी स्लिम गर्ल को मोटी मत बोलना, वरना वो तुम्हारा खून पी जाएगी। ये वार्निंग खासकर लड़कों के लिए है, इसलिए सावधान रहो और खुश रहो। जनहित में जारी। मैं और सांड, मेरी बॉडी देखी है? लड़कियां मरती हैं, मेरे बाइसेप्स देख। विवान ने अपने बाइसेप्स दिखाते हुए इतरा कर कहा, लड़कियां मरती हैं? प्रिया बोली, मुझे तो उठाने में तुम्हें जोर आता है और तुम बोल रहे हो बॉडी देखो। कमजोर सूखी हड्डी कहाँ का? और मैं सूखी हड्डी, पीहू की बच्ची। ज्यादा मत बोल, वरना ये तेरी दो लंबी लंबी चोटियां हैं, इन्हें काट कर फेंक दूंगा। विवान ने प्रिया की छोटी खींचते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे बालों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने उसकी छोटी मुट्ठी में पकड़ खींचते हुए कहा, मेरे बाल छोड़ बंदरिया, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बंदरिया कहा? तू है बंदर, वो भी बड़ा वाला। तू भूतनी तो तू भूत। चुड़ैल है तू, मेरे बाल छोड़। चुड़ैल तो तू है। प्रिया को मेल वर्जन मिला ही नहीं, इसलिए उसने विवान से पूछा, टेढ़ी चुड़ैल का मेल वर्जन को क्या बोलते हैं? विवान ने अपने बाल छुड़ाए और जोर जोर से हंसते हुए कहा, चुड़ैल का कोई मेल वर्जन नहीं होता, इसलिए तू चुड़ैल है। हाँ हाँ टेडी, मैं अब तेरा खून पी जाऊंगी, वरना चुप हो जा। प्रिया बेड पर खड़ी होकर अपनी कमर पर एक हाथ रखा और उंगली विवान की ओर पॉइंट करते हुए बोली, वरना क्या? हाँ वरना क्या, कुछ नहीं है तेरे पास, जा दफा हो यहाँ से। विवान बेड पर पसरते हुए बोला, मैं तुम्हारी उन दो गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगी। क्या? नहीं पीहू, ऐसा मत करना। विवान ने रोने की झूठी एक्टिंग करते हुए कहा। प्रिया विवान को ऐसा करते देख खुश हो गई, पर विवान ने आगे कहे शब्दों से उसकी स्माइल गायब हो गई। विवान ने एक बार फिर उसकी छोटी खींचते हुए कहा, जा यहाँ से कचरा, मैं तेरा ब्रेकअप करवा दूंगा। अब तेरे पास कुछ नहीं है, और ज्यादा बोली तो जो टेडी लाया हूँ ना, उसे वापस ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे इज्जत से बात कर। विवान फिर से बेड पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। जब प्रिया ने विवान की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना रुख बदल लिया और बेहद क्यूट चेहरा बनाते हुए बोली, टेडी, मेरे प्यारे टेडी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम नए वाले टेडी को वापस नहीं करोगे ना? प्रिया ने तिमटिमाती हुई नजरों से विवान की ओर देखते हुए कहा। विवान ने उसे देखा और अपनी एक भौं चढ़ाते हुए बोला, अच्छा मक्खन लगा रही है मैं? और अच्छा, कब से बताना जरा, अभी कुछ देर पहले तो क्या क्या बोला जा रहा था, और धमकी, वो भी ब्रेकअप कराने की। ना बेटा, अब तेरी डॉल नहीं गलने वाली। प्रिया ने विवान की बात सुनी तो उसे लगा कि अब सच में विवान टेडी को वापस कर देगा। उसका क्यूट सा चेहरा रोने सा हो गया और उसकी मोटी मोटी आंखों में पानी भर आया,
जो किसी भी वक्त बह सकता था। जब विवान ने देखा कि प्रिया कुछ नहीं बोल रही, तो उसने आंखें खोलकर प्रिया की ओर देखा, जो उसे ही अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। विवान घबरा गया और फट से उठा। उसने प्रिया को अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे अरे रोना नहीं, मैं मजाक कर रहा था यार, मैं नहीं दे रहा तेरे उस खिलौने को वापस। विवान के बोलने पर भी प्रिया की आंखों से आंसू निकल गए और वह सिसकने लगी। विवान अब सच में बेहद घबरा गया था। उसे पता था कि प्रिया जब भी रोती थी उसके सर में बहुत दर्द होता था, और अभी तो वह बेहोश भी हो चुकी थी। विवान ने उसे अलग किया और घबराते हुए उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, पीहू शांत हो जा यार, मैं नहीं दे रहा तेरे उस खिलौने को वापस। तू जो कहेगी मैं करूँगा, प्रॉमिस। प्रिया ने अपने आंसू साफ करते हुए पक्का कहा, हाँ पक्का, अब रोना नहीं। पहले मुझे टेडी दो, रुक मैं अभी लाया हूँ। विवान प्रिया से अलग हुआ और रूम की अलमारी से उसने उस बड़े टेडी को बाहर निकाला, जो उसने प्रिया को सरप्राइज देने के लिए उसकी अलमारी में रखा था। विवान प्रिया के पास आया और उसे वह बड़ा सा टेडी देते हुए बोला, ले अब खुश हो जा। प्रिया ने उस टेडी को देखा, जो लगभग उसकी हाइट का ही था और बेहद प्यारा था। प्रिया उसे देखकर उछल पड़ी और जोर से गले लगाते हुए बोली, इतना बड़ा और इतना प्यारा, ये तो वही है ना जो उस दिन उस मॉल में आखिरी था और किसी बच्ची ने इसे ले लिया था। हाँ ये वही है। विवान ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर ये तो बिक चुका था ना, मैंने उसके जैसा ही ये दूसरा बनवा लिया। अब ज्यादा मत सोच, इसके साथ खेल। मुझे अब नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। विवान ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ ठीक है, और जा, कल हम घूमने जाएंगे, कल रविवार है तो दिन भर मस्ती करेंगे, ओके? नहीं, मुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ आना है, मैंने उसके साथ प्लान बनाया है। तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो? टेडी, तुमने अभी कहा था कि तुम मेरा कहना मानोगे। प्रिया ने एक हाथ से अपनी आंख मसलते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलूंगा तेरे साथ। अब रो मत देना यार, रोने की टंकी फिट है क्या, जब देखो पानी टपकता रहता है। विवान बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। विवान के जाने के बाद प्रिया उस टेडी के साथ खेलने लगी। उसके कमरे में पहले से ही बहुत सारे टेडी थे। दीवारों पर कार्टून के पिक्चर्स बने हुए थे। पूरा कमरा थिन पिंक और ब्लू में रंगा हुआ था। पूरा कमरा एक प्रिंसेस की तरह सजाया गया था। कमरे के बीचों बीच एक आलीशान बड़ा सा प्रिंसेस बेड था और उसके ऊपर पिंक कलर के पर्दे लगे हुए थे। कमरा बेहद आलीशान था और जरूरत की हर चीज मौजूद थी। प्रिया का कमरा खास तौर पर दादी और विवान ने बनवाया था। आखिर वह लाडली थी उनकी दोनों की। प्रिया कुछ समय तक टेडी के साथ खेलती रही, फिर बेड से उठी और क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। प्रिया ने एक शॉवर लिया और एक क्यूट सा नाइट वियर पहनकर बाहर आई। उसने ब्लू कलर का नाइट सूट पहना था। शॉर्ट्स उसके घुटनों से काफी ऊपर तक थे, जिसमें उसके गोरे पैर दिख रहे थे, और ऊपर एक ढीला सा शर्ट था जो उसके एक कंधे से नीचे सरक रहा था। प्रिया अपने बेड पर आई और उस टेडी को अपने गले से लगाकर सो गई। वह इस वक्त सच में उस बड़े बेड पर एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी, बेहद क्यूट और मासूम। प्रिया की बॉडी में थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए उसे नींद के आगोश में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। प्रिया सोई हुई थी कि केवल 20 मिनट बाद ही उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और कबीर अंदर आया। कबीर ने धीरे से गेट को अंदर से बंद कर दिया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने प्रिया के कमरे की ओर नजर दौड़ाई, जो एक प्रिंसेस की तरह सजाया गया था। जगह जगह कार्टून की पिक्चर्स लगी थी। चारों ओर खिलौने बिखरे थे और बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। कबीर की नजर बेड पर गई। बेड चारों तरफ से पिंक पर्दों से ढका हुआ था और उसके बीच में उसकी डॉल दुनिया से बेखबर सो रही थी। कबीर के पैर धीरे धीरे प्रिया के बेड की ओर बढ़े। वह उसके पास आया और पर्दों को अपने हाथ से साइड करते हुए अपनी डॉल को देखने लगा। बस देखते ही रह गया। सोई हुई वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। कबीर ने जब उसे सर से पांव तक देखा तो उसकी नजर उसके गोरे पैरों पर अटक गई। कबीर ने अपने अंदर एक गर्मी का एहसास महसूस किया। वह प्रिया को देखकर मदहोश सा हो रहा था। कठिनाई से अपनी नजरें प्रिया के पैरों से हटाकर उसने अपना थूक निकल लिया।
कबीर धीरे से प्रिया के पास बैठा और उसके चेहरे पर आने वाली लटों को अपनी एक उंगली से पीछे किया। अपने मन में बोला, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जब कबीर की नजर प्रिया से हटकर पास सो रहे टेडी पर गई, तो उसकी आंखें जलन से भर उठी। उसने उस टेडी को ऐसे देखा जैसे वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। कबीर ने गौर किया तो पाया कि प्रिया ने उस टेडी को कस के पकड़ा हुआ था और अपने एक हाथ और पैर से उसे जकड़ रखा था। कबीर यह देख गुस्से में आ गया। वह उस टेडी को प्रिया से अलग करना चाहता था और उसकी जगह खुद प्रिया की बाहों में आना चाहता था। कबीर ने धीरे से टेडी को प्रिया से अलग करने की कोशिश की, पर प्रिया की पकड़ मजबूत थी। कबीर यह देख कसमसाया, क्योंकि वह प्रिया को उठने नहीं दे सकता था। कबीर ने गुस्से में टेडी को घूरा और अपने साथ लाए बैग में से एक इंजेक्शन निकाला। उसने प्रिया का हाथ धीरे से पकड़ा तो महसूस हुआ कि उसका हाथ हल्का गर्म था। कबीर ने उसकी नस को चेक किया और पाया कि प्रिया को हल्का बुखार है। फिर उसने धीरे धीरे वह इंजेक्शन प्रिया के हाथ में इंजेक्ट किया। प्रिया को थोड़ी चुभन महसूस हुई, पर शरीर में थकावट होने के कारण वह ज्यादा नहीं हिली और वापस उसी तरह सो गई। कबीर ने उस इंजेक्शन को लिया और पास ही पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। कबीर प्रिया की ओर मुड़ा और टेडी को एक बार फिर घूरने लगा। उसने प्रिया के पैर और हाथ को टेडी के ऊपर से हटाया और उसे खींचकर दूर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसे एक राहत महसूस हुई। प्रिया ने जब अपने पास टेडी को महसूस नहीं किया, तो उसने अपने हाथ बेड पर इधर उधर फेरने शुरू किए। जब उसके हाथ कबीर को टच हुए, तो प्रिया ने उसे टेडी समझकर एक छोटे बंदर की तरह कबीर से लिपट गई। कबीर एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने भी प्रिया को जकड़ लिया और गौर से उसके छोटे से चेहरे को प्यार से निहारने लगा। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया, प्रिया के परेशान कर रहे बाल उसके कान के पीछे किए और उसके गालों को प्यार से चूमा। कबीर ने प्रिया को एक किस दी, पर उसका मन उसे और किस करने को हुआ। उसने पहले प्रिया के सर, नाक और गाल को बारी बारी से चूम लिया। जब उसकी नजर उसके होठों पर गई, तो उसने अपने मन में ही कहा, यहाँ नहीं कर सकता। अगर एक बार तुम्हारे इन चेहरों को छू लिया, तो इनसे अलग होना मेरे बस में नहीं है। और अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। एक बार ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारी पनिशमेंट पूरी करूंगा, जो शायद अब पूरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। कबीर ने ये कहा और एक बार फिर प्यार से प्रिया के माथे को चूम लिया। फिर उसने उसे जकड़ कर सो गया। कुछ ही देर में कबीर की आंख लगने को हुई कि प्रिया कबीर से अलग होकर दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। कबीर ने जब यह देखा, तो उसे एक खालीपन सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और पाया कि प्रिया दूसरी ओर मुंह करके लेटी है। कबीर ने यह देखा और प्रिया को पलटकर फिर से अपने गले से लगा लिया। उसने बोला, नींद में भी मुझसे दूर जा रही हो और मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। प्रिया इंजेक्शन के असर से नहीं उठी और फिर से सो गई। कबीर ने पूरी रात प्रिया को खुद से दूर नहीं किया और ऐसे ही उसे अपने गले में पकड़े सो गया। अगली सुबह कबीर की आंखें बाहर चिड़ियों के शोर से खुली। उसने अपनी आंखें खोली और घड़ी की ओर नजर घुमाई। 7 बज रहे थे। कबीर यह देखकर एक पल के लिए हैरान था कि वह आज इतना लेट कैसे सोता रहा। फिर उसकी नजर अपने सीने से लगे छोटे से खरगोश पर गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शायद यह कबीर की पहली और खूबसूरत सुबह थी। कबीर ने उस छोटे से खरगोश के माथे पर हाथ रखा और पाया कि प्रिया को बिल्कुल भी बुखार नहीं था। उसने फिर से अपनी क्यूट सी डॉल को निहारना शुरू किया, जो इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल लिए सो रही थी, जैसे कोई मीठा सा सपना देख रही हो। कुछ देर बाद प्रिया की पलकें हिलने लगी। वह अपने हाथ कबीर के सीने पर फेरने लगी, तो उसे वहाँ सॉफ्ट की जगह हार्ड चीज महसूस हुई। टेडी, तुम इतने हार्ड कैसे हो गए? तुम तो सॉफ्ट थे ना? प्रिया लगातार अपने हाथ कबीर के ऊपर फेर रही थी। जब उसके हाथ नीचे की ओर जाने लगे, तो कबीर ने तुरंत उसके नन्हे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। प्रिया के इस तरह अपने ऊपर फेरते सॉफ्ट हाथों को महसूस कर कबीर मदहोश हो रहा था। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। जब प्रिया ने अपने हाथ में हल्का दर्द महसूस किया, तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि कबीर का चेहरा है, जो अपनी आंखें बंद किए अपनी सांसें संभाल रहा था। प्रिया ने कबीर को देखते ही जोर से चीखी और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन कबीर ने उसके हाथ को छोड़ने के बजाय अपने हाथ को उसके मुंह पर रख दिया और ऊपर से बोला, शांत हो जाओ और मुझे भी शांत होने दो, वरना कुछ गलत हो जाएगा। कबीर ने अपना चेहरा प्रिया की गर्दन में छुपा लिया। प्रिया कबीर के इस तरह मुंह पर हाथ रखने से कुछ नहीं बोल पाई और उसकी बात सुन वैसे ही शांत हो गई। कबीर ने प्रिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और उसके बालों की खुशबू सूंघने लगा, जो बेहद मुलायम और खुशबूदार थे। कबीर मदहोश सा हुआ, प्रिया के गले में अपने चेहरे को छुपाए और ज्यादा बेकाबू हो रहा था। प्रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर उसके कमरे में कर क्या रहा है। प्रिया ने कबीर के कंधों को पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और आप यह सब इस तरह क्यों कर रहे हैं? कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस प्रिया के बालों की खुशबू को सूंघता रहा। कबीर, जो अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहा था, अब और ज्यादा बेकाबू हो गई थी। उसे ऐसी में भी पसीने आ रहे थे। प्रिया अपने शरीर को हिला रही थी ताकि वह कबीर को खुद से हटा सके, पर उसकी ये हरकत कबीर को और ज्यादा बहका रही थी। प्रिया का वह सॉफ्ट सा शरीर कबीर के अंदर एक आग जला रहा था। अब कबीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने एक झटके में प्रिया के ऊपर से थोड़ी दूरी बनाई और अपनी पहनी हुई टी शर्ट उतार फेंकी। प्रिया ने जब देखा कि कबीर अपने ऊपर से हट रहा है तो उसे लगा कि अब वह उसे छोड़ देगा, लेकिन जब उसने कबीर को अपनी टी शर्ट उतारते देखा तो उसने अपने चेहरे को जल्दी से दोनों हाथों से ढक लिया और चौंकते हुए बोली, आप अपनी टी शर्ट क्यों उतार रहे हैं? कबीर ने प्रिया को अपनी इंटेंस नजरों से देखा और बेहद सीडेक्टिव आवाज में बोला, आई एम बर्निंग टॉल। प्रिया कुछ और कह पाती, कबीर फुर्ती से प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया। प्रिया ने कबीर की इस अचानक हुई हरकत पर उसे घबराते हुए देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसकी गर्दन से बालों को हल्के से पकड़कर अपने होंठ प्रिया के होठों से जोड़ दिए। साथ ही उसने प्रिया के दोनों पैरों को अपनी कमर में लपेट लिया। प्रिया ने अपने छोड़े हुए सीने पर दोनों हाथ रख दिए ताकि कुछ दूरी बनाए रख सके, पर कबीर के लिए प्रिया से सिर्फ 1 इंच की भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी। कबीर ने प्रिया के नन्हे हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से उसे अपनी पीठ से लगा लिया और दूसरी हाथ से उसकी कमर को पकड़े रखा। अब कबीर और प्रिया के बीच कोई दूरी नहीं थी। कबीर लगातार प्रिया के होठों को चूस रहा था। प्रिया के होंठ उसके लिए इन 2 दिनों में नशा बन चुके थे। प्रिया को कबीर के इस तरह पकड़ने और किस करने से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में करंट सी फीलिंग हो रही थी। वह कबीर के इस प्यार भरे पकड़े जाने से हिल तक नहीं पा रही थी। कबीर के इतने प्यार और जुनून से किस करने की वजह से प्रिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं। कबीर ने जब प्रिया को शांत देखा तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने प्रिया की लंबी और खूबसूरत बंद पलकों को देखा। प्रिया की आंखें बंद देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्रिया के दिल की धड़कनें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और प्रिया के होठों को चूमने लगा। कबीर अब धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। उसने प्रिया के होठों को अपने दांतों से हल्का काट लिया। दर्द के कारण प्रिया के मुंह से आह निकल गई और इसी का फायदा उठाते हुए कबीर ने अपनी जीभ प्रिया के मुंह में डाल दी। प्रिया की आवाज उसके मुंह में ही रह गई। कबीर अपनी जीभ को प्रिया की नर्म जीभ के साथ रोल कर रहा था। उसने प्रिया के मुंह का एक भी कोना नहीं छोड़ा। वह बेहद पैशनेटली प्रिया को किस कर रहा था। कबीर जब भी प्रिया की जीभ अपने मुंह में लेता, प्रिया फट से उसे वापस अपने मुंह में खींच लेती। इसे देखकर गुस्से में कबीर ने अपनी किस का प्रेशर और बढ़ा दिया। प्रिया अब कबीर के इस तरह वाइल्डली किस करने से सांस नहीं ले पा रही थी। कबीर को भी सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, पर वह प्रिया के होठों से अलग नहीं होना चाहता था। प्रिया को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तंग आकर उसने कबीर के होठों पर जोर से काट लिया। प्रिया के इतने जोर से काटने की वजह से कबीर के होठों पर कट लग गया और उसमें से खून आने लगा। उसने मजबूरन प्रिया के होठों को छोड़ दिया और घूर कर उसे देखा। प्रिया तो कबीर के छोड़ते ही अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कबीर ने ऐसा देखकर प्रिया पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे सांस लेने दिया, लेकिन उसकी आंखें बस प्रिया के होठों पर टिकी थी, जो फूले हुए और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सलाइवा के कारण वे हल्की चमक भी रहे थे।
कबीर ने अपने अंगूठे से प्रिया के होठों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे होठ बेहद स्वादिष्ट हैं। इन्हें खा जाने का मन करता है डॉल। कबीर बस मदहोश सा हुआ प्रिया से बोल रहा था। फिर उसने एक बार फिर प्रिया के होठों पर अपनी जीभ फेर दी और मुस्कुरा दिया। प्रिया ने कबीर की इस बात को सुना और घबराकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या सच में खा जाओगे? कबीर उसे अपनी जहरीली नजरों से देख रहा था। प्रिया की घबराई नजरें देखकर उसे एक सेकंड नहीं लगा कि उसकी इनोसेंट सी डॉल ने उसकी बात को सीरियसली ले लिया है। प्रिया की फिसलती नजर जब कबीर के होठों पर गई, जहां खून लगा हुआ था और कुछ बूंदें होठों के किनारे से चिन तक जा रही थी, तो उसकी आंखों में पानी भर आया और उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया। कबीर ने उसकी आंसुओं से गीली हुई नजरें देखी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब प्रिया के आंसुओं को देखकर गायब हो गई थी। कबीर को महसूस हुआ कि उसकी हरकत की वजह से प्रिया की आंखों में आंसू है। उसका दिल बेचैन सा हो गया। उसने प्रिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और देखा कि उसकी डॉल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर ने प्रिया को रोते देखा और जल्दी से उसके आंसू पोंछते हुए बेचैनी से कहा, तुम रो क्यों रही हो डॉल? हुआ क्या? कबीर पूछ तो रहा था, पर उसके मन में सैलाब था। क्या मेरा छूना डॉल को पसंद नहीं आया? मेरी वजह से रो रही है मेरी जान? कबीर की आंखों में बेचैनी थी और दिल में घबराहट कि प्रिया क्या जवाब देगी। अगर वही जवाब आया जो उसने सोचा तो क्या होगा? प्रिया अब सिसक रही थी और उसे हिचकियां आ रही थी। उसने कबीर की आंखों में अपनी आंसुओं से भरी आंखें डालकर अपनी छोटी सी उंगली से कबीर के होठों की ओर इशारा किया और सिसकते हुए बोली, आपको दर्द हो रहा है ना? कबीर ने हैरानी से अपनी भोली डॉल की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसा दर्द है, पर उसकी नन्ही सी उंगली का इशारा देखकर उसने अपने होठों को छुआ और पाया कि वहाँ खून था। कबीर ने अपनी भोली सी डॉल को देखा, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसके आंसू अभी भी नहीं रुके थे और हिचकियां भी नहीं थमी थी। कबीर ने अपने दिल में उमड़ रहे सैलाब को शांत होता पाया। उसे प्रिया के जवाब से राहत मिली। कुछ देर पहले उसकी आंखों में बेचैनी और एक अनकहा सा डर था। अब उसकी जगह एक प्यार भरी नजर और होठों पर सुकून भरी मुस्कान ने ले ली। उसे हैरानी और खुशी दोनों हो रही थी कि उसकी इनोसेंट सी गुड़िया उसके दर्द में होने की वजह से रो रही थी। क्या उसका दिल इतना कच्चा है? कबीर ने प्रिया के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मैंने भी तो तुम्हें कई बार ऐसे काटा है, फिर क्यों परेशान हो रही हो? पर आप उसे ठीक कर देंगे ना? अभी देखो कितना खून आ रहा है। आप रुको, मैं दवा लाती हूँ, प्रिया ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। कबीर ने प्रिया की बात सुनी और उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन प्रिया को उठते देख उसने फिर से उसे जकड़ लिया और बोला, नहीं, जैसे मैं ठीक करता हूँ वैसे कर दो, दवा की कोई जरूरत नहीं। प्रिया ने कबीर की बात सुन सोचा कि उसे कबीर के उसके होठों पर खून आने पर डर लग गया था। अनजाने में उसके गाल और कान लाल हो गए। उसने यह सोचकर जल्दी से अपने चेहरे को झटका और बोली, नहीं नहीं, मैं दवा ही लगाती हूँ। कबीर, जिसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि प्रिया अब उसे किस करेगी, अपनी तरफ सोच सोचकर उत्साहित हो रहा था। लेकिन प्रिया की बात सुन उसने घूरकर उसे देखा और बोला, नहीं, मुझे दवा नहीं चाहिए, तुम मेरे तरीके से ही ठीक करो। कबीर ने अपना चेहरा प्रिया के चेहरे के पास लाते हुए कहा, अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा। प्रिया ने अपनी तिमटिमाती आंखों से कबीर की ओर देखा और बेहद भोलेपन से बोली, पर मैंने ब्रश नहीं किया, आपको बैक्टीरिया लग गए तो? कबीर ने उसकी बात सुनी और उसका मन ऐसा हुआ जैसे वह अपना सर दीवार से फोड़ देना चाहता हो। उसने लाचारी से प्रिया के भोले चेहरे को देखा और अपने मन में बोला, अभी कुछ देर पहले क्या इसके बैक्टीरिया सो रहे थे? हम इसकी भी क्या गलती, मैंने ही तो जबरदस्ती किया। कबीर ने प्रिया को देखा जो उसे भोलेपन से देख रही थी और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैंने सारे बैक्टीरिया मार दिए, अब तुम जल्दी से मेरे होठों को ठीक करो। लेकिन प्रिया के बोलने से पहले ही कबीर ने थोड़ी नौटंकी करते हुए कहा, आह, बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया ने कबीर को इस तरह आह भरते देखा तो घबराहट से उसके होठों को अपनी सॉफ्ट सी उंगली से छूते हुए बोली,
आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? प्रिया के इस तरह छूने से कबीर के शरीर में झंझनाहट पैदा हो गई और कुछ पल के लिए उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। हाँ, कबीर ने उसी तरह सिर हिलाते हुए कहा, आप रुको, मैं अभी टेडी को बुला कर लाती हूँ। वो उठ गया होगा, वह आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। प्रिया ने फिर से उठते हुए कहा। कबीर ने जब प्रिया को विवान के बुलाने की बात सुनी, तो वह थोड़ी देर कंफ्यूज होकर प्रिया की ओर देखा और बोला,